जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। सजाड़ा धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तों को जय बाबा की। मैं राकेश भारती एक बार फिर से छोटी सी जानकारी लेके आप सभी के लिए प्रस्तुत हूँ। जानकारी कुछ नहीं है, छोटी सी बस। इस बार कुछ भक्तों की शिकायतें आई थी कुछ लोगों को लेकर जो उनको भ्रमित कर रहे हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बार। इस बार कुछ भक्त मिले थे मुझे, तो वो बोल रहे थे कि ये जो यहाँ धाम पे आते हैं और हम जिनके थ्रू आए हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, यहाँ सजाड़ा धाम तक लेके आए हैं हमें, तो वो तो ठीक है, हम उनको भाई धन्यवाद करते हैं कि वो हमें बाबा के चरणों तक लेके आए हैं। परंतु वो लोग अब आजकल हमें ये बोलते हैं कि तुम हमें गुरु मानो, क्योंकि हमने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। तुम हमारे पैर छुओ और ना के मंदिर में ना जाओ, और माँ बाप की सेवा नहीं करो, तुम हमारे चरण स्पर्श करो और जो हम बोलते हैं वही करो। जैसे हम बोलते हैं वही करो, हम जो बोलते हैं वैसे नारियल लगाओ। तो मैं उन गुरुओं से यही कहना चाहूँगा और उन भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी भक्त इन लोगों से परेशान हैं, वो उनको झापड़ मारें, पिछवाड़े में लात मार सकते हैं आप। और अगर वो आपको कुछ भी बोले तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, मैं आपके बिल्कुल साथ में हूँ एकदम। कोई आपको परेशान करे ज़बरदस्ती कि आप हमें गुरु माने, हमारे चरण स्पर्श करें या जो हम बोले वो करें यहाँ आके सजाड़ा धाम में, तो वो बिल्कुल अनुचित है। और मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। अगर कुछ भी आपके साथ गलत लोग कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप मुझे बोलें आके और बताएं मुझे, मैं उन गुरुओं को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ, क्योंकि सजाड़ा धाम में आके यहाँ पे सिर्फ बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज आपके गुरु जी हैं और कोई नहीं है। ना मैं हूँ, ना यहाँ का कोई पुजारी आपका गुरु है, और ना ही कोई भक्तों में से आपका गुरु बन सकता है। हाँ, उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि आपको इस सजाड़ा धाम की पावन धरती पे वो लेके आए, बाबा जी के चरणों तक उन्होंने आपको पहुंचाया है। तो उनका आप धन्यवाद कीजिए और गुरु मानिए उनको। और उनको ये भी बोलिए आप कि गुरु तो हम कुत्ते को भी मानते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो उनसे भी सीखने को मिलता ही है हमें। और हर वो इंसान, हर वो जीव हमारा गुरु है जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको भगवान मानने लग जाएं, क्योंकि आपने हमारा मार्गदर्शन किया है सजाड़ा धाम तक आने के लिए, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप हमें त्रिलोक भारती के चरणों तक लेके आए हैं। लेकिन आप हमारे गुरु ना बने। बाकी उनको बाबा जी देख रहे हैं भैया, बाबा जी तो उनको अच्छे से प्यार से सजा भी देंगे, और उनका जो ये गुरु बनने का सपना है वो भी तोड़ के डाल देंगे। और आपको पता भी चलेगा कि यही हमारे गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे कई गुरु महाराज जो ज़बरदस्ती बने थे और जिन्होंने मंदिर खोलने की कोशिश की, जिन्होंने नारियल लगाने की कोशिश करी थी, उनके हाल हमने देखे हैं। यहाँ पे खाटों में पड़े थे, वो पता ही नहीं था उनको पेशाब कहाँ से निकल रहा है और क्या क्या हो रहा है उनके साथ में। कभी लकवा हो जाता था, कभी कुछ ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होकर यहाँ पड़े बाबा जी के चरणों में। बाबा जी बड़े अच्छे से उनकी इलाज करते हैं उनका, और आप खुद भी इलाज कर सकते हैं उनका, बिल्कुल अच्छे से इलाज कर सकते हैं आप।
आप खुद इलाज करिए उनका। अगर ज़बरदस्ती कोई आपका गुरु बनने की कोशिश करे तो उसके खींच के 2-3 रैपटे मार दीजिए आप। और ना आपसे माने तो फिर हमें बताएं आप, हम कुछ ना कुछ इलाज उनका भी करेंगे जो ज़बरदस्ती गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो आपकी मर्ज़ी से अगर कोई आपका गुरु बन रहा है फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ यही अनाउंसमेंट करते हैं भैया सुबह शाम कि किसी की बातों में बहकावे में ना आए, किसी भी पाखंडी के बहकावे में ना आए आप लोग। और आप लोगों में से कई लोग कर भी जाते हैं और उनको हम सही जगह बताने की कोशिश करते हैं, सही बात बताने की कोशिश करते हैं तो उल्टा हमें बोलते हैं आपको की बेरा, आपने की बेरा, हमने की बेरा, ये तुम्हारे गुरु है, नारियल लगाओ जब भी तुम्हारे में पेशी खुलेगी। हाँ भैया सही है फिर। अरे वो नारियल लगाते और उनके नारियल खोलने से पेशी खुलती आपकी तो वो घर पे आपके भूत निकाल देते भैया। यहाँ 700 किलोमीटर दूर आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ आने की। उनके पास में कुछ भी नहीं है, जो आपके पास है वही उनके पास है। उनके पास ढोंग है, वो आपके पास नहीं है। और उस ढोंग के चक्कर में आप पड़ जाते हैं और उनसे नारियल लगवाते हैं, उनके पैर दबाते हैं आप बैठ के, टेंटों में उनकी सेवा करते हैं गुरुजी बन के। वो उन गुरुजियों ने मुंह नहीं धोते, वो लोग आपके गुरु कैसे बन जाते हैं और आप कैसे मान लेते हो इन बातों को कि जो वो बोले वही करेंगे, जो वैसे नारियल वो लगाएं वैसे ही हम लगाएंगे। वो क्या नारियल लगाते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है, वो कैसे नारियल लगाते हैं वो भी आपको कुछ नहीं पता। आपके अंदर जो बीमारी जो परेशानी है वो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी ज़रूर होगी, ऐसी परेशानी ज़रूर होगी जो आप किसी गुरु को नहीं बता सकते, ना अपने मम्मी पापा को बता सकते। वैसी परेशानी भी आपको अवश्य होती है तो वो सिर्फ आपको पता है और आपके थ्रू ही बाबा जी को पता चलेगी। किसी और को क्या पता है आपके अंदर क्या परेशानी है। तो किसी की भी बातों में ना आए, बाबा जी से अरदास करें, बाबा जी से विनती करें और कोई आपका संकट नहीं काट सकता। आप इतनी दूर आके इतने परेशान होके भी इतने पैसे लगाएं आपने, जगह जगह आप भटक चुके हैं। ऐसे नहीं है कि आप शुरू में सजाड़ा धाम आ गए, आप बहुत जगह भटके हो, आप बहुत पैसे खर्च करें आपने, लाखों रुपए लगाए हैं हॉस्पिटलों में, जगह जगह साढ़े सेवड़ों के पास, तब जाके आप सजाड़ा पहुँचे हैं। और यहाँ आकर भी अगर आप किसी भी पाखंडी के बहकावे में आ जाते हैं और उनसे नारियल लगवाते हैं आप, तो फिर आपसे बड़ा अब क्या बताऊँ, मूर्ख ही बोल सकता हूँ कि मूर्ख कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा जी ने आपको सीधे सीधे, बाबा जी के यही मंत्र है कि सिर्फ नारियल लगा और फेरी लगा, मेरा ध्यान लगा, मैं तुझे बिना किसी पैसे के ठीक कर दूंगा। उसके बाद में इतना अच्छा ऑफ़र मिलने के बाद में भी अगर आप लोग पाखंडियों के चक्कर में पड़े हैं भैया, तो फिर आपका भला हो नहीं सकता और कोई बाबा आपका भला नहीं कर सकता। चाहे आप यहाँ पे कितने साल से क्यों नहीं आ रहे हो, आप 10 साल से आ रहे हो या 15 साल से आ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम से यहाँ आ रहे हो। बस यही मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ आके और किसका ध्यान लगा रहे हो आप यहाँ आके। बाकी बाबा जी से अरदास करें, बाबा जी से विनती करें और फेरी लगाएं, आपसे जितनी लगे मौन रह के बिना बात किए फेरी लगाएं। जब भी आपका बात करने का मन करे तो आप नीचे बैठें, साइड में बाहर जाके बैठ जाएं और बात कर सकते हैं आराम से, पर फेरी लगाते समय बात नहीं करें किसी से भी। और जितना हो सके मंदिर में रहें और बाबा जी का ध्यान लगाएं आप बैठ के। डैक के भरोसे नहीं रहे कि डैक से संकट कट जाएंगे आपके, डैक से संकट नहीं कटेंगे। अगर डैक बजाने से संकट आपके कटते तो हमने मंदिर में बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, आपके लिए ही लगा रखे हैं, वो हम सारे दिन बजा के रखते और आपके भूत जल्दी से जल्दी कट जाए। हम तो यही कामना करते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाएं, तो हम डैक चला देंगे, लेकिन डैक चलाने से संकट नहीं कटेंगे आपके। बाबा जी के
ध्यान लगाने से संकट कटेंगे। जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी भक्तों की जय।